रफ़ी साहब के बारे में तो ये मशहूर था कि रिकॉर्डिंग से पहले वो ये पूछते थे कि भाई किस हीरो पे मेरा गाना पिक्चराइज हो रहा है। कॉन्फिडेंस का ये क्या लेवल है? भट्ट साहब, इसमें ये है कि एक गाना होता है जो खुला गाना जिसको बोलते हैं, खुली कर रहा है इंसान। एक होता है विस्पर, और विस्पर को सुर में आप, यानी विस्पर का मतलब ये नहीं है कि आप सॉफ्ट गा रहे हैं और सुर को आप कहीं कहीं और ले गए। बिल्कुल, ये सिलसिला नहीं होता। रफ़ी साहब इसलिए भी पूछते थे कि आर्टिस्ट सामने कौन है, कि शम्मी कपूर साहब हैं, धर्मेंद्र जी हैं, या कोई और है, या राजेश खन्ना है, ताकि उनको पता चले कि मैंने इस हिसाब से इसको थोड़ा सा हैंडल करना है, क्या मूड करना है, क्या। अब जैसे एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, आजा, वो मेरे उस्ताद जी ने आर डी बर्मन साहब ने उनसे गवाया, और वो क्योंकि इसलिए भी गवाया कि शम्मी कपूर साहब बहुत इंटरेस्टेड थे रफ़ी साहब में। अच्छा, शम्मी कपूर साहब उन रफ़ी साहब के अलावा हिलते ही नहीं थे। वो कहते थे रफ़ी साहब होंगे तो मैं गाना पिक्चराइज कराऊंगा, वरना मैं नहीं कराऊंगा। बिल्कुल। तो वो जब रफ़ी साहब ने गाना गाया शम्मी कपूर साहब के लिए, तो इस तरह गाया कि लगता था शम्मी कपूर साहब को एक्टिंग मेरे ख्याल में वहाँ से रफ़ी साहब के गाए हुए गाने से मिली। वाह वाह। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, आजा आजा आजा। ये देखें, ये जो गाना है, ये एक्सप्रेशन दिया है उन्होंने, तो शम्मी कपूर साहब अच्छे लगे हैं हमें। नहीं, मैं तो कहूँ बल्कि वो वाकया भी बड़ा मशहूर है कि रफ़ी साहब स्टूडियो से एक गाना पिक्चराइज करवा के निकले और उनको यही था कि यार ये अमिताभ बच्चन के ऊपर होगा, लेकिन बाद में उनको पता लगा कि ये गाना एक्चुअली अमिताभ बच्चन जंजीर फिल्म के लिए उन पे पिक्चराइज नहीं हो रहा, ये गुलशन बाबरा साहब पे पिक्चराइज हो रहा है। वापस वो स्टूडियो गए और उन्होंने कहा कि ये मैं फिर से रिकॉर्ड करवाऊंगा, क्योंकि मैं जब गा रहा था तो मैं अमिताभ बच्चन साहब को माइंड में रख के गा रहा था। रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई, हैं जी बेग साहब, आपके लिए तो बल्कि बनता है रफ़ी रफ़ी कर दी नी मैं आपे रफ़ी होई। वाह वाह।